अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यजीद के बारे में हमारा क्या अक़ीदा है? हमें यजीद के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए? यजीद जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा? यजीद फासिक था, फाजिर था? यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया? इसके बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिए? हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए? आज तमाम बातें आपके सामने रखूँगा। एक दफ़ा मैं यानी कि मेरे सामने से एक तहरीर गुज़री, उसमें ये लिखा हुआ था कि मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहिब की उन्होंने ये फ़तवा दिया है कि यजीद फासिक फाजिर नहीं था। तो क्या ये बात हकीकत है? अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि यजीद फासिक फाजिर नहीं था, यजीद को रहमहुल्लाह कहना चाहिए? क्या इसके बारे में है? देखिए, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, ठीक है, इब्न ज़ियाद ने शहीद किया, और उस वक़्त जो हुकूमत थी वो यजीद की थी। बात दरअसल ये है, मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहिब की राय ये है, उनकी तहकीक ये है कि किसी भी यानी कि रिवायत से ये बात साबित नहीं हुई है, वो उनकी तहकीक के मुताबिक कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के अंदर यजीद का हाथ है, यानी कि यजीद ने कहा हो कि हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये इब्न ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया था। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे या तो वापस जाने दो, या तो मुझे मुसलमानों की सरहदों में छोड़ दो, या फिर मुझे यजीद से बिलमुशाफा बात करने दो। उससे मैं डायरेक्ट बात करना चाहता। उसने नहीं मानी, उसने कहा सिर्फ ये है कि तुम हमारी बैत करो। तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुम्हारी बैत कैसे कर सकता हूँ? यानी कि शहादत मंजूर है, लेकिन किसी फासिक फाजिर की बैत मंजूर नहीं है, तो उनको शहीद कर दिया गया। तो इसके अंदर तहकीक के मुताबिक उनकी जो मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहिब की राय है कि उनका हुक्म नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ लोग रहमहुल्लाह कह देते हैं यजीद को। देखें, हमारा अक़ीदा यह है कि यजीद फासिक फाजिर था। उसके बारे में ये भी मशहूर है, ये भी कहा जाता है वो शराब पीता था और बहुत सारे उसके अंदर नुक्स थे, लेकिन वो मुसलमान था। ये किसी के पास दलील नहीं है कि मरते वक़्त उसने इनकार किया हो कलमे का। देखें, इंसान फासिक फाजिर होता है, ये याद रखिए मेरी बात। अल्लाह के नबी का हदीस का मफ़हूम है, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी पर उसकी मौत आई, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा, वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। ये किसी को पता नहीं है कि यजीद का जो आखिरी वक़्त है वो कैसा था, क्या उसने कलमे का इनकार किया? लेकिन ये बात ज़रूर है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जो कातिब कुरान है, जो बड़े जलील क़द्र सहाबी है, उनका बेटा था, ठीक है, मुसलमान था, बल्कि कहा जाता है हाफिज़ कुरान भी था, बहुत जगह पर है। तो ये बात तो साबित है कि उसके हाथ नहीं था, लेकिन उसको फासिक फाजिर हम सब समझते हैं, ठीक है, वो फासिक फाजिर है। मैं करोड़ दफ़ा ये बात कहता हूँ कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, उस पर एक दफ़ा नहीं बढ़ के करोड़ अरबों दफ़ा उस पर लानत हो, चाहे वो यजीद ही क्यों ना हो। लेकिन हमें तहकीक से ये बात साबित नहीं कुछ। हाँ, रहमहुल्लाह भी नहीं कह रहा उसको, क्योंकि भाई हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत हुई सन 61 के अंदर शहादत हुई थी गालिबन। 2-3 साल तक वो हुक्मरान रहा, लेकिन उसने अपनी हुक्मरानी के अंदर उसको क्यों माज़ूल नहीं किया, उस इब्न ज़ियाद को? लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है कि हो सकता है कोई वजह हो, ठीक है। तो फासिक फाजिर तो था, ठीक है, उसको रहमहुल्लाह भी नहीं कहते। हम ये कहते हैं कि भाई सकूत इख्तियार कर लो, बल्कि ये ना कहो कि कौन था, बस सकूत इख्तियार करो, उसका मामला अल्लाह के हाथ पर छोड़ दो। हाँ, बस ये कहो जिसने भी हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया उस पर लानत हो, उस पर। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, तिलका उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। आयत का मफ़हूम क्या है? वो एक उम्मत है, ठीक है, क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, ठीक है, वो एक उम्मत थी, वो गुजर चुकी है, उनके अमाल उनके साथ में मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, उन्होंने क्या किया उसके बारे में तुमसे नहीं पूछोगी। मैंने शायद का सर खुलासा बयान किया, लेकिन को इमाम फरमाए उनके अमाल उनके साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, उन्होंने क्या किया है उससे उसके बारे में तुमसे पूछनी होगी। यजीद कैसा था, क्या करता रहा,